शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज फिर से हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा अम्ल, अम्ल का क्या मतलब है? वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, यानी कि जो एसिड की प्रकृति हो क्या होती है? एसिडिक होती है। हमारे पेट में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारे पेट में कौन सा मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जो कि हमारे खाने को पचाता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद क्या लिखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रोनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समानतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो अब कह रहे हैं इस तरह से आपको पता चल गया कि जो हमारे मानव, जो हमें कुदरत ने दिए हैं वो सेब, नींबू, संतरा, टमाटर, ये सब हमें कुदरत ने दिया है। लेकिन जब तक कि हम दही बनाते हैं या कुछ इस तरह से, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित है, यानी ये सब हमने खुद बनाई हैं। ठीक। अब यहाँ लिखा अम्ल का नाम और ये किसमें पाए जाते हैं। अभी हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि एसिटिक एसिड किसमें? सिरके में। फैमिली एसिड किसमें पढ़ा था? चींटी के डंक में, है ना। साइट्रिक अम्ल किसमें पढ़ा जाता है? नींबू या संतरे में। इस तरह से लैक्टिक एसिड यानी दही में, अम्ल पालक में। उसी के बाद आपके एक्सोबेसिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है? आंवला, टमाटर, आंवला, स्टॉ ना सिट्रस फल, इसमें आपको पाया जाता है जो खट्टे फल होते हैं उसमें। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल यानी कि जो आपकी इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है क्षरक के नाम, यानी कि वो जो आपके बेसिस है किसमें पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं चूने के पानी, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्ज हम लोग यूज़ करते हैं, मार्जक यानी जो आपका सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए, वो है ना, या फिर साबन या आपका दूध, ये जो दूध या मैग्नीशियम होता है, इन सब में जो भी यूज़ होता है ये सब आपके क्या आ जाते हैं? बेस हो जाते हैं। ठीक है। सेम इस तरह से आपको देखिए बेस का दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, यानी वो खट्टे नहीं होते, कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें छुएंगे तो वो सारे में साबुन जैसे ही पता महसूस होंगे। और जो लाल लिटमस को नीले लिटमस कर देती है, यानी वो हमेशा लाल, अगर कोई लिटमस पेपर पूरे हम चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएंगे। यही आपके क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति यानी क्षारकीय होती है। जाहिर सी बात है अगर बेस है तो इनकी प्रकृति भी बेसिक होगी। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण है। ये आपके क्षारक के उदाहरण है। इसके अलावा आगे क्या लिखा है? जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डेटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, उसके बाद टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो ये सब आपकी बेस से ही बनती हैं, जो कि हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। यानी अगर हम लोग इसको बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर जो है, उसको अगर रगड़ते हैं तो ये भी साबुन जैसा महसूस होता है। अब यहाँ लिखा है प्रश्न उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है दो कार्बनिक अम्ल के नाम बताइए। अब आपको दो अम्ल के नाम लिखने जो ऊपर भी हम लोग पढ़ के आए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल लिख सकते हो, और साइटिक एसिड यानी साइटिक अम्ल भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यानी हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिख देंगे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। ठीक। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए, यानी जो सारे अम्ल है उनकी एक विशेषता क्या है, उनकी एक गुण क्या है, उनकी एक खासियत क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि एसिड के सामान्य लक्षण जो है वो ये है कि नीला लिटमस जो है वो हमेशा लाल हो जाएगा। ठीक है। और लाल लिटमस हमेशा लाल ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है कि सभी क्षारकों की एक विशेष योग का गुण बताइए, यानी अब आपको इनके गुण बताने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्षारक के क्या गुण हो सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि क्षारक के जो सामान्य लक्षण है वो क्या है कि लाल लिटमस को, जो लाल लिटमस पेपर है उसको वो नीला कर देता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है और कौन सा श्रेक है, यानी कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब आपको बताना है चूना पत्थर क्या है, सिरका क्या है, टूथपेस्ट क्या है, या नींबू का रस, या बेकिंग पाउडर, दूध, या मैग्नीशियम, या एल्युमिनियम का विलयन। ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी एसिड है कौन सी बेस है, इसको बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप अमल में लिख सकते हैं यहाँ पे 2 सिरका और नींबू का रस, जबकि क्षारक में आपका चूने का पानी, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।